और शुभ समाचार सुनाने वालियों, वालियां मतलब औरतों की, स्त्रियों की। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्त्रियों की बात हो रही है, औरतों की बात हो रही है। मेरे भाइयों के पास जाकर कह दे। क्या कहना था? प्रभु ने उनको भी ये ड्यूटी नहीं दी कि जाओ और लोगों को बताओ, चेलों को बताओ हम सेवा के लिए तो बुलाए गए हैं, परंतु अभी तक हमें कोई क्षेत्र ही नहीं दे रहे, हम सेवा क्या करें। अगर उस समय तो ये हाल था, एक गल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर देते। अपने मन में, विचार में भी पाप नहीं लेकर आए हो, कोई गलत बात, कोई किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रखी, कोई शिकायत नहीं रखी है। हम अंत में पहुंच गए हैं। हम इस अंत में नहीं, हम उस अंत में भी आ गए हैं, है ना। दोनों तरफ से अंत में है। तो प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 17 पद क्या बोलता है? 17 पद में परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये सपने देखेंगे। हाँ जी, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? अंत के दिनों में ऐसा होगा, यानी जब संसार का अंत आएगा, जो इस समय, जिस समय में हम जी रहे हैं, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और सब मनुष्यों पे सिर्फ बेटे नहीं आते हैं, बेटियां भी आती हैं। बेटियां यानी आप और मैं, हम सब जितने भी हैं। प्रभु कह रहे कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। क्यों उंडेलूंगा? ताकि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करें, ताकि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करें। यानी अब ये समय आ चुका है कि हम जो मसीह की बेटियां हैं, परमेश्वर ने अपनी बेटियों को चुना है। ये सिर्फ अभी नहीं चुना है, ये जब आप बाइबल पढ़ती हैं ना, जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आज से 4000 साल पहले से ही परमेश्वर की योजना चलती चली आई है कि परमेश्वर ने स्त्रियों को अपनी सेवा के लिए अपने लिए चुना है। पुराने समय से आप देखिए, उस समय न्यायियों के टाइम पर परमेश्वर ने दबोरा को चुना। इतने 4000 साल, 4-5 साल पहले की बात बता रही हूँ। आज के टाइम में भी बहुत से लोग कहते हैं औरतें प्रचार नहीं करती। अरे अब देखो ना, प्रभु ने तो उस समय दबोरा को चुना था भविष्यवाणी करने के लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए थे, तब जीवित होकर भी बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले दर्शन अपने चेलों को नहीं दिया था, चेलियों को दिया था। किसको दिया था? हाँ, अपनी बेटियों को दिया था। बाइबल बताती है यूहन्ना की किताब और उसका 20वां अध्याय में 17 और 18 में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता को तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, प्रभु को देखा, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए, तब प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले जो भेंट करी वो अपनी मतलब औरतों से करी, जो उसकी सेवा में औरतें थी, और उनको आज्ञा दी, जा और मेरे भाइयों के पास जाकर कह दे। क्या कहना था चेलों को? चेलों को क्या बताना था? कि प्रभु यीशु जीवित हो गया है
है ना, हमारा प्रभु जिंदा हो गया है। यानी प्रभु यीशु ने औरतों को ये ड्यूटी दी थी कि जाओ और मेरे चेलों को बता। इवन प्रभु यीशु मसीह ने उस समय, पतरस तो खैर नकार दिया था, पतरस ने तो यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया था, मगर याकूब और यूहन्ना जो उसके प्रिय थे, प्रभु ने उनको भी ये ड्यूटी नहीं दी। सोचने वाली बात है, प्रभु ने उनको भी ये ड्यूटी नहीं दी कि जाओ और लोगों को बताओ, चेलों को बताओ। प्रभु ने किन को ड्यूटी दी थी? औरतों को ड्यूटी दी थी। हालेलुया। सो आप सोचिए, आज आप जितनी भी यहाँ पर बहनें बैठी हैं ना, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह बने। आप जाकर लोगों को ये सुसमाचार सुनाएं, आप लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। भजन संहिता की किताब और उसका 68 और उसका 11 पद में क्या बोलता है? प्रभु आज्ञा देता है, तब सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। हाँ, प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की, शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। यहाँ पर यानी प्रभु आज्ञा देता है और शुभ समाचार सुनाने वालियां मतलब औरतों की, स्त्रियों की। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्त्रियों की बात हो रही है, औरतों की बात हो रही है कि औरतों की एक बड़ी सेना हो जाती है। यानी प्रभु का वचन भी हमें इस बात की ओर इशारा करता है, इस बात की ओर स्पष्ट बोलता है कि परमेश्वर अपनी हर एक बेटी से अपनी सेवा लेना चाहता है। यहाँ आप जितने भी लोग बैठे हैं, परमेश्वर ने आप सभी लोगों को एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है। मैं ये नहीं कहूँगी हर एक को इसलिए बुलाया है कि हर एक माइक पकड़कर प्रचार करे। हर एक को इसलिए भी नहीं बुलाया कि आओ और आराधना में खड़े हो जाओ, इसलिए भी नहीं बुलाया। हर एक को इसलिए भी नहीं बुलाया है कि सब भविष्यवाणी करे। पौलुस ने कहा है ना, अगर सारे ही भविष्यवाणी करेंगे तो कहाँ से प्रचार होगा? यदि सारा शरीर आँख ही होता तो सूंघना कहाँ से होता, सुनना कहाँ से होता, है ना? तो सबकी अलग अलग एक ड्यूटी है। आप में से किसी को परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया, किसी को गवाह होने के लिए बुलाया है, किसी को सहायक होने के लिए बुलाया है, किसी को दान की सेवा के लिए बुलाया है, किसी को कोई प्रार्थना की सेवा के लिए बुलाया है, अलग अलग प्रकार की सेवा के लिए बुलाया है। क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि आप जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए हो, उस बुलाहट के लिए अब आप अपनी बुलाहट पर गंभीरता से ध्यान करें। यशायाह नबी की किताब और उसका 51 और उसका पहला अध्याय क्या बोलता है? 1 और 2, पहला पद क्या बोलता है? 52 और 1-2। हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभामान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम, उठ। हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। हाँ, हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। अपना बल यानी अभी समय आ चुका है कि आप लोग अपना बल, अपनी बुलाहट उसको धारण कर ले। जिस बुलाहट के लिए आप बुलाए गए हो, जिस सेवा के लिए आप चुने गए हो। परंतु आज हमारा ध्यान, अगर सेवा का नाम आता है तो सिर्फ माइक दिखाई देता है, सेवा का नाम आता है तो बस स्क्वायर दिखाई देती है और कोई सेवा ही नहीं है। अगर सेवा का नाम आएगा तो लगेगा कि बस हमारा काम प्रचार करना ही है। सेवा का मतलब ये भी नहीं है। सेवा कई प्रकार की है। पौलुस ने अपने वचन में बोला है ना, एक बड़े घर में कई प्रकार के बर्तन होते हैं।
आपके घर में भी बहुत प्रकार के बर्तन होंगे, एक ही में तो खाना नहीं पकाते और सब में भी नहीं पकाते। एक में पकाते हो, दूसरे में आप निकालते हो, तीसरे में आप सर्व करते हो। ऐसे ही तो होता है। खाने का बर्तन अलग है, पकाने का बर्तन अलग है, वो बर्तन अलग है जिसमें जो कूड़ा डालने का बर्तन अलग है। अलग अलग प्रकार के बर्तन है या नहीं है? या एक ही बर्तन को हर जगह घुमाते रहते हो? ऐसा तो नहीं होता ना। सेवा भी इसी प्रकार की है। परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया है। आप में से किसी की सेवा है प्रार्थना करने की, आप में से किसी की सेवा है जाकर लोगों को प्रभु के बारे में बताने की, आप में से किसी की सेवा है कि आप परमेश्वर के चरणों में बैठे और लोगों के लिए मध्यस्थी करें। परंतु आज अभी तक हमें अपनी सेवा समझ में नहीं आती है, क्योंकि सेवा का मतलब तो हम सिर्फ एक ही मतलब निकालते हैं कि प्रचार करना और हमें एरिया मिल जाए। और यही कारण है आज इसी चक्कर में बहुत से लोग अपनी सेवा में खड़े ही नहीं हो पाते, क्योंकि उनके मन में यही शिकायत बनी रहती है कि हम सेवा के लिए बुलाए गए हैं, परंतु अभी तक तो हमें कोई परिवार ही नहीं दे रहे हैं। हम सेवा कहाँ करें? हम सेवा के लिए तो बुलाए गए हैं, परंतु अभी तक हमें कोई क्षेत्र ही नहीं दे रहे, हम सेवा क्या करें? याद रखिए, परमेश्वर ने आपको जिस सेवा के लिए बुलाया है, यदि आप उस सेवा के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, परमेश्वर का स्वभाव होता है वो हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार तोड़े देता है। इस बात का गवाह वचन है। परमेश्वर ने आपको आपकी सेवा के लिए तोड़े दिए हैं। अब बात ये आती है कि आप उस तोड़े का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। क्या आप उस तोड़े से व्यापार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और लोगों को लेकर आ रहे हैं? लेन देन में क्या होता है, व्यापार में क्या होता है? कभी नुकसान कभी फायदा। जब आप सेवा के लिए जाओगे तो सेवा में भी नुकसान होता है, लोग टूटते हैं, है ना, नहीं आते हैं, आपका दिन बेकार चला जाएगा, आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। ऐसा ही होता है। और कभी फायदा होगा, जाओगे किसी को बताओगे, कम बताने पर ही वो आ जाएगा। कभी आपको फायदा भी होगा, ये आपका लेन देन है। और आपने अपने तोड़े को दबा दिया है। आप क्या कर रहे हो? अभी बताया था ना, लूत की पत्नी की तरह क्या कर रहे हो? समाचार दे रहे हो, आज कलीसिया में पता है ये हुआ, आज पता है ये प्रचार हुआ, है ना। किन लोगों के साथ? जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, चाहे वो है कलीसिया के ही, परंतु उनका मन कलीसिया में नहीं है। उनका तो मन बस समाचार सुनने में है, आज के ताजे समाचार। यही तो कर रहे हैं। यानी हमने अपने उस तोड़े को दबा दिया है, दबा दिया है। वचन क्या कह रहा है? हे सियोन जाग जाग। 2 बार बोल रहा है, एक बार में कोई जगता नहीं है ना, इसलिए प्रभु का वचन भी पता है 2 बार जगाना पड़ेगा, एक बार जगने वाले नहीं है। इसीलिए प्रभु को भी पता है एक बार में नहीं जगते। वचन क्या कह रहा है? जाग जाग, तुम एक बार में नहीं जगोगे। इसलिए प्रभु का वचन 2 बार कह रहा है, जाग, अपना बल धारण कर, अपनी बुलाहट को याद कर, जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए हो, अपना बल धारण कर, उस प्रेम को याद कर। याद करो जरा उस प्यार को, उस प्रेम को जो आप पहले प्रभु से करते थे। जरा याद करो फ्लैशबैक में जाकर, जब नई नई शादी हुई थी तब कितना सस्ते थे। याद करो, 2 सेकंड जरा दिमाग में लगाओ। हैं? आपके पति गोलगप्पे खिलाने के लिए आपको लेकर जाते थे, हैं? आपकी सास से छुपकर, मम्मी अभी मार्केट जा रहे हैं, डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, खिलाने लेकर जाते थे गोलगप्पे। है ना ये प्यार? है या नहीं? या मैं अपनी तरह से बना रही हूँ? होता है नहीं? ये प्यार ही तो था। और अब जरा गोलगप्पे का नाम लेकर देखो, आपका गप्पा बना देंगे। अब वो प्यार कहाँ रहा? है ना? वो प्यार, मसीह का वो प्यार याद करो आप जरा, जब आप प्रभु में आए थे।
आप कैसे परमेश्वर के पीछे चलते थे, परमेश्वर के दीवाने थे, लोगों से प्यार करते थे। अगर उस समय तो ये हाल था, एक गल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर देते थे, और अब तो गिरेबान पकड़ने के लिए तैयार है ना। अब तो ये हाल आ गया है। वो क्या कह रहा, अपना बल धारण कर, जो बल, जो शक्ति, जो सामर्थ्य तुझे मिले उसे पहन ले। आज पहनो ना आप उसको, जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए हो। जरा याद करो उस पहले प्रेम को जो आप प्रभु से उस समय करते थे, जब आप परमेश्वर के पीछे दीवानों की तरह चलते थे। आगे कह रहा है, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। कौन से वस्त्र? शोभायमान वस्त्र। वो कौन से वस्त्र होते हैं? आपको पता है कौन से वस्त्र होते हैं? पवित्रता के वस्त्र। कौन से? पवित्रता के वस्त्र। वचन में लिखा है ना, अपने पवित्रता को धारण कर लो। हालेलुया। ये वस्त्र ना बड़े मुश्किल से मिलते हैं, किसी दुकान में भी नहीं मिलते। बड़ा परिश्रम करना पड़ता है इसे। अभी जो मैंने आपको दोपहर को बताया ना, वो रील, वो इंस्टाग्राम, वो डीप गला, वो क्या बैकलेस, ये सब छोड़ना पड़ता है। पवित्रता के वस्त्र धारण करने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अपने आप को पवित्र बनाने के लिए बहुत कुछ, अपने आप को संसार से अलग करना पड़ता है। वो यारी दोस्ती, वो है ना जिनके साथ आपकी बड़ी बनती है, सारे समाचार सुनाते हो। हर एक के साथ ऐसा होता है, पता है, हर एक के साथ है। समाचार देते हो या नहीं देते? किसी ना किसी को तो सुनाते होगे। आज क्या क्या हुआ सुनाते हो या नहीं सुनाते? एक एक की है। आज चर्च में ये हुआ, मैं वहां गई, उसने मुझे जय मसीह की नहीं किया, है ना, उसने देख के अनदेखा कर दिया। ये समाचार उसके मन में ऐसा है, आजकल चर्च में ये चल रहा है, उसका उससे चल रहा है, इसका इससे चल रहा है। ये सारे समाचार आप किसको देकर क्या बनते जा रहे हो? याद रखना, लूत की पत्नी को उस मैं गंभीर होकर बोल रही हूं, आज बहुत सी औरतें, इवन पुरुष भी अपने जीवन में यही गलती कर रहे हैं कि वो उन चीज़ों से लगे बंधे रहते हैं जो खुद पाप में जी रहे हैं, उनके साथ उनका लगाव बना रहता है। वचन कह रहा है, अपने पवित्रता के वस्त्र धारण कर। ये पत्रस में लिखा है, पहला पत्रस उसका 1 और उसका 15-16, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। क्या लिखा है? पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यानी आपके शोभायमान वस्त्र क्या है? पवित्रता। आप जब पवित्र बनोगे, अपने आप को उस संसार से अलग करोगे, संसार की बातों से अलग करोगे, तब आप पवित्र बनोगे। याद रख लेना। आप सोचो, मैं सुबह उठ के नहाना धोना कर लूं, हैं? पति पत्नी के संबंध पे आप ध्यान दो, उससे अलग रहूं, मैं पवित्र हूं। ये वाली पवित्रता तो अलग है, ये तो शारीरिक पवित्रता है, ठीक है। आत्मिक पवित्रता तब आती है जब आप अपने आप को यहां से पवित्र करते हो। यदि आपने अपने आप को अपने चाल चलन में पवित्र नहीं किया, व्यवहार में पवित्र नहीं किया, चाहे आप सुबह 4 बजे उठकर ठंडे उबलते पानी से नहा लो, चाहे आप पति को त्याग दो, तो भी आप पवित्र नहीं ठहरोगे। ये याद रख लेना। पवित्रता वो है जब आप अपनी जुबान से पवित्र, विचारों से पवित्र और अपने नजर से पवित्र बनते हो।
क्योंकि आज बहुत से लोग पवित्रता को यही समझते हैं कि बस भैया यही पवित्रता है, ये तो आपको शारीरिक पवित्र बनाती है, परंतु आत्मिक पवित्रता तो तब आएगी ना जब आप विचारों से भी आपने कहीं कोई अपने मन में विचार में भी पाप नहीं लेकर आए हो, कोई गलत बात, कोई किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रखी, कोई शिकायत नहीं रखी है। आप अंदर तो कपट भर के रखते हो और बाहर से जय मसीह की दीदी, जय मसीह की दीदी आप ऐसा करते हो। ये क्या है? ये कपट है। ये क्यों? अंदर से तो कुछ और हो, बाहर आप कुछ और हो, और इसको बाइबल बोलती है कपट। प्रभु यीशु मसीह ने नतानियल के लिए क्या बोला था? ये सचमुच इज़राइली है क्योंकि इसमें कपट नहीं है। और कपटी मनुष्य का मतलब क्या होता है? जो अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। यानी जब तक एक मनुष्य अंदर कुछ बाहर कुछ, वो इज़राइली नहीं है। यीशु ने क्या कहा? ये सचमुच इज़राइली है क्योंकि इसमें कपट नहीं है। यानी इज़राइली बनने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? कपटी नहीं, अंदर और बाहर का मामला नहीं, एक ही रहना पड़ेगा। जो आप अंदर से हो वही बाहर से रहो, जो बाहर से हो वही अंदर से रहो, तब आप सचमुच इज़राइली ठहरोगे। हालेलुया। वचन क्या कह रहा? अपने शोभायमान वस्त्र धारण कर, यानी अपने आप को पवित्र कर, अपने आप को पवित्र कर ले। आगे क्या लिखा है? दूसरा पद बोलता है अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हालेलुया। हे यरूशलेम की बेटी उठ, हे सियोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन खोल दे, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। अपने ऊपर से धूल, ये कौन सी धूल है? हम जब प्रभु में आते हैं तब हम नए होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए होते हैं। किसी चीज़ को आप लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होता है? उसमें धूल जम जाती है ना? ऐसे ही हम हैं, हम भी लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुए और धीरे धीरे क्या हुआ? संसार की धूल जड़ गई, आ गई धूल, गंदगी आ गई, संसारिकता आ गई। धीरे धीरे आती है या नहीं आती है? हाँ हाँ, अभी तो करते रहा करो, मेरा भी मन लगा रहेगा थोड़ा सा। हाँ, आती है या नहीं आती? या से मुझ पर ही आती है, आप पे नहीं आती है? आती है ना, धूल तो आती है भाई। घर में भी देखो, सुबह साफ करो, डस्टिंग करो, शाम तक धूल आ जाती है, आती है ना। अब आप जरा सोचो, आपने उद्धार कितने समय पहले पाया था? 10 साल पहले, 15 साल पहले। 15 साल से आप इस्तेमाल नहीं हुए, एक ही चीज 15 साल से खड़ी हुई है, कितनी धूल आ गई? आ गई या नहीं आ गई? सिर्फ उद्धार पा लिया, यीशु को ग्रहण कर लिया, अब हम चर्च जा रहे हैं। अब चर्च को हमने एक ड्यूटी बना लिया है, हर संडे आया चर्च जाना है, हर संडे आया चर्च जाना है। हमारी वीकली जो प्रेयर मीटिंग है घर की, जो भी हमारे क्षेत्र एरिया में प्रार्थना होती है, हमें वहाँ जाना है। ये चीज़ें ना शुरुआत में हमारे को अच्छी लगती है, मगर थोड़े ही समय बाद वो हमारी आदत बन जाती है। अब हमें वो आदत है। बहुत बार आपने देखा होगा, आप घर का काम करते हो, सुबह उठते हो, आपको पता मुझे सुबह उठकर नाश्ता बनाना है, सफाई करनी है, बच्चों को खाना देना है। आपका मन नहीं होता है, बहुत बार होता है औरतों का मन खाना बनाने का नहीं होता, मेरा तो बहुत बार होता है होता है नहीं, मगर बनाना पड़ता है मन मार के। हमें पता हमें ही बनाना है। अब ये हमारी ड्यूटी है। कोई भी औरत कितना भी पढ़ ले लिख के करना उसको चूल्हा चौकी है, ये हमारी ड्यूटी है, यही करना है ना। अब हमारा मन नहीं है मगर करना है, ये हमारे व्यवहार में आ गया है। ठीक ऐसे ही जब हम उद्धार पाते हैं ना, तो धीरे धीरे कलीसिया जाना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति में जाना, ये भी हमारी उन्हीं कामों के समान एक ड्यूटी बन जाती है। अब ना कलीसिया में आप आते हो, भूखे नहीं आते,
भूखे होकर नहीं आती कि मुझे वचन सुनना है, आज प्रभु मुझसे बातें करना। आप में से कोई है जो घर से निकलते समय प्रार्थना करता हो, प्रभु आज मुझसे बातें करना, प्रभु आज आपका वचन मुझसे बातें करे, प्रभु मैं भूखी हूँ पिता। नहीं, हम तो आते हैं यार, हमें जाना है, प्रचारक ने कहा हमारे एरिया के नहीं गए तो भैया जी ने क्लास लगा देनी है? हमारे आज देखो, आज हमारे क्वायर के बच्चे नहीं आए, क्यों? उनको डर नहीं है ना। क्वायर के भी मात्र 1 2 3 आए हैं, ये बैठे हैं, बोझ नहीं है। अगर डर होता, अरे भैया जी ने क्लास लगा देनी इसलिए जाना है, नहीं आए, बोझ नहीं था ना। जिसको बोझ है, आप में से कितने लोग हैं जो आते समय इस बोझ को रख कर आए, प्रभु आज मुझसे बातें करना। जब आप कलीसिया में आते हो तो ये कहते हुए आते हो, प्रभु आज संडे है, मुझसे बातें करना, प्रभु आज मेरी संगति की प्रार्थना है, प्रभु मुझसे बातें करना। आज वो बोझ चला गया है, प्यास चली गई है। प्रार्थना में बैठते हो, अभिषेक होना स्वाभाविक है, मगर उपस्थिति अभिषेक अलग होता है, उपस्थिति अलग होती है। यीशु का तो नाम ही ऐसा, यीशु का नाम लोगे ना अपने आप ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अभिषेक का जाता है। मगर जब बात आती है उपस्थिति की, तो कितने लोग हैं जिन्होंने उपस्थिति में समय बिताते हैं, डेली के डेली? बहुत कम लोग होंगे। पता है क्यों? क्योंकि आज ये सब बातें ना हमारी आदत बन गई है। घर का काम करना है, रात को खाना बनाना है। इस समय भी मैं वचन दे रही हूँ ना, आप में से बहुतों का दिमाग क्या चल रहा होगा, शाम का खाना बनाना जल्दी खत्म हो जाए, है ना? यही चल रहा होगा। क्यों? वो चीजें आज हमारे व्यवहार में आ गई हैं। आज प्रार्थना भी ना हमारे लिए एक काम हो गया है, घर के काम के समान। आज वचन पढ़ना एक काम है। आज भूख नहीं है, भूख ना होने के चलते आज मसीह जीवन में धूल आ गई है। और ये धूल कैसी है? चुगलियां, है ना, इधर की उधर, ये धूल ही तो है। पुराना व्यवहार क्या है? ये धूल ही तो है। पुरानी आदतें। अभी मैंने आपको वचन बताया था ना, लंबे चौड़े घर में, आगे आप भी बता दो, झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा है छत के कोने में रहना। ये कौन सी है? उद्धार पाए हुए लोग हैं, धूल ही तो आ गई है। तभी तो आज सुलेमान को ये कहना पड़ रहा है कि झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा है एक छत के कोने में रह लो। ये धूल ही तो है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? अपने ऊपर से धूल झाड़ दे।